हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था। उसके क्वेश्चंस को देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में आज से जो रहेगा वो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर अच्छा है, सही है, क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं और कई टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं पिछले सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। पावर 2 होने का, डिग्री 2 होने पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये एक छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना जानेंगे पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है, ये सभी को दिख रहा होगा, मैंने इसको नोट किया है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको। ये फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac का, b² माइनस 4ac। अब इस b² माइनस 4ac के 3 कंडीशंस होते हैं। उस 3 कंडीशन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते भी हैं या आएंगे ही। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन क्या है, यहाँ पे नोट है। पहला कंडीशन है इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछ रहा है तो कंडीशन आपकी ये अप्लाई होगी। ठीक है। सेकंड, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है तो 2 रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कंडीशन है 2 इक्वल रियल रूट्स तो लगेगा b² माइनस 4ac। एंड लास्ट है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो यहां पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 आप अपने माइंड में रखेंगे और इसको लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसा ही कुछ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहां बोलता हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल। ध्यान देंगे, बोला आर रियल। रियल ए भी है, रियल ये भी है, यहां डिस्टिंक्ट है, यहां इक्वल है, कोई भी और चीज नहीं बोला गया है, केवल बोला गया है रियल। तो यहां कंडीशन क्या लगेगा वो देखते हैं। यहां जो कंडीशन लगेगा, पहले इक्वेशन नोट करते हैं, x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। अगर यहां से देखा जाए तो a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू k है। क्लियर? a b c 3 वैल्यू हमने नोट कर लिया। अब फिर क्वेश्चन के पास जाते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k आर रियल। मीन्स ये भी रियल, ये भी रियल, दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होंगे। ये दोनों कंडीशन एक साथ यहां पे लगेंगे, ये दोनों फॉर्मूले एक साथ यहां पे लगेंगे। कैसे? वो ये लिखते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। ग्रेटर भी होंगे और इक्वल भी होंगे, तो मैंने दोनों लिखा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। b² मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c मीन्स k ग्रेटर और इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4k ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस 4k को इस तरह ट्रांसफर करते हैं तो 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4k। 16 अपॉन में 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू k। 4 4 जा 16, 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू k। मीन्स k की वैल्यू आ गई। ठीक,
अगर केवल बोल देते टू डिस्टिंक्ट रूट्स सॉरी, तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए फिर इक्वल नहीं आता, या बोल देता टू इक्वल रियल रूट्स तो ये फिर ग्रेटर नहीं आता, या बोल देते नो रियल रूट्स तो ये लेस देन में चेंज हो जाता। तो इस बात पे एकदम ही ध्यान देंगे कि क्या चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो ये चीजें क्लियर होगी। तो ये एक क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले हैं। चलिए देखते हैं, कैपिटल डी इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत अभी पड़ती रहेगी। कैपिटल डी की वैल्यू कहें, एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके कैपिटल डी की वैल्यू बताना है, ठीक है। केवल क्वेश्चन में सिंपल यही कहा हुआ है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है, ये 2ab हो गया, ठीक, इज इक्वल टू 2 5 10x माइनस 6। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इसको भी लेके इधर आते हैं, माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? ये 10x कैंसिल हो गए, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुआ। तो अगर ये नहीं हुआ तो इसको क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं यहां पे ध्यान देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स स्क्वायर का फॉर्म तो दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, बट ये बीच वाला नहीं दिख रहा। तो इस बीच वाले को बनाने के लिए हम खुद से कुछ करते हैं। देखिए क्या करते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0 इसको कुछ इस तरह से लिखें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस 0 और x का मल्टीप्लाई होगा आंसर, तो फिर 0 हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए, यही चीज यहां लिखा हुआ है, यहां से देखा जाए तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 31। क्लियर? फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स 3। ये वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस 124। ठीक है, माइनस 124, ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक, यही आपसे सिंपल चीज डी पूछ रहा था। यहां पे क्या चीज ऐसा था जहां आप फंसते, वो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप ए बी सी की वैल्यू के लिए कंफ्यूज होते, तो उसको बनाने का तरीका कुछ ये है। ठीक है, तो सभी को ये चीजें आ गई होंगी। पहले में के की वैल्यू फाइंड करना था, इसमें आपको केवल कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में ये भी आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन बनाने का तरीका यही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं एग्जाम में, तो परेशान नहीं होगा कि हूबहू यही क्वेश्चन आएगा या ऐसा ही आएगा। 2019 में कहें रियल रूट्स, हो सकता है इस साल या इस बार के पेपर में नो रियल रूट्स बोल दें, ये कंडीशन लग जाएगा। या ये हो सकता है
इक्वल रियल रूट्स बोल दें, ये कंडीशन लग जाएगा, या ये हो सकता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल दें, ये कंडीशन लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये एक क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब दो फॉर्मूला आपको और याद होगा, या मैं पिछले बताया था, सम ऑफ रूट्स और जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला इसके पहले बताया था। तो ये होता है माइनस बी अपॉन में ए और ये होता है सी अपॉन में ये इसके पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस भी किए गए हैं और इसको डिस्कस भी किया गया था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं इसको यहां पे नोट करता हूं, सॉल्व आप करोगे। इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। है इफ वन रूट ऑफ 5x, मैं यहां क्वेश्चन नोट करता हूं, इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k is equal to 0 is the reciprocal of the other root, is the reciprocal of other root, find the value of k, find the वैल्यू ऑफ के। यहां जो चीज है इस पे आपको ध्यान देना है वो इस वर्ड पे है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल बोल रहा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इस इक्वेशन को नोट करना और दूसरा ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना और एक एक के रेसिप्रोकल होगा, सॉल्व करना, खुद से एक बार चेक करना, नहीं होता है तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपको होमवर्क में करना है, आप सॉल्व करना इसको। एक क्वेश्चन और है, अच्छे क्वेश्चन है 2017 में, इसको एक बार आप नोट कर लेना। ठीक है, और सॉल्व करना घर पे। के की वैल्यू फाइंड करना है, वन रूट ऑफ दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज द 6 टाइम द अदर, एक दूसरे के 6 टाइम्स है, ये फाइंड करना है। देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, क्या होगा, के क्या होगा, फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंडीशन है इज 6 टाइम्स, इज 6 times the other, find the value of k। ठीक है, हम मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, लेट फर्स्ट रूट अल्फा, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, तो कंडीशन जैसा दिया हुआ है कि एक दूसरे का क्या है 6 टाइम्स है, मतलब वो 6 अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है,
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा माइंड लगेगा, आपका खर्च होगा, ठीक है। वो बिना उस दिमाग को लगा ये क्वेश्चन शायद सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कोई और कंडीशन दिया ही नहीं है। ना तो आपको डी की कोई कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, और ना ही कोई और कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको जाना पड़ेगा इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, उसको देखना पड़ेगा। वहां पे फॉर्मूला बताया गया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे दो रूट्स हुआ करते थे, एक अल्फा एक बीटा, इसी दोनों का सम करते थे और इसी दोनों का प्रोडक्ट करते थे और अपना आंसर निकालते थे। तो यही कंडीशन यहां पे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा और बीटा दोनों एक ही चीज है, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा, बीटा भी तो सेकंड रूट भी तो अल्फा में ही है, 6 अल्फा भी इसकी वैल्यू और फर्स्ट वाले की अल्फा है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, माइनस 14 अपॉन में के। 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन में के। ये अल्फा हो गया, 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन में के। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन में के। ये अल्फा आ गया। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड सॉल्व करते हैं, दूसरा कंडीशन। क्या अल्फा प्लस बीटा किया, सम किया, प्रोडक्ट कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन में के, ठीक। ये हो जाएंगे आपके 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में के। क्लियर है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए, फर्स्ट और सेकंड से, तो अगर इस अल्फा की वैल्यू को यहां पे हम पुट कर दें तो शायद के की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे देखते हैं, 6 इंटू अल्फा के प्लेस पे 2 अपॉन में के का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में के। 6 इंटू 4 अपॉन में के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के। क्लियर। 24 अपॉन में के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे भी ये कैंसिल हो सकता है बट कर लो। 24 के इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर। यहां से देखिए, अगर ये 24 अपॉन में 8 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन में के से के कैंसिल, के की वैल्यू जो आ गई 3, के की वैल्यू 3 निकल के आ गई, ठीक है। यही के की वैल्यू आपसे पूछना था। अब थोड़ा जो दिमाग यहां पे लगाना पड़ा वो क्या ये था कि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाना पड़ा, यूज करना पड़ा, जो दूसरे एक्सरसाइज, जो दूसरे चैप्टर का ही है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, वो यहां पे यूज हो गया, ये दोनों, ठीक है। और उसको सॉल्व करना पड़ा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 का, 2017 का है ये, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसको शायद आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना हो चीजों को हैंडल करने में, तो आप शायद, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कुछ और मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, ये कह सकते हो इस पूरे चैप्टर में। अभी तो ये स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके मुझे लग रहा है कि ये थोड़े 2-3 वीडियो में और खत्म होंगे, अभी से 2 वीडियो और लगेगा, ठीक है, और ये चीजें कंप्लीट होंगी। क्योंकि इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन तो अच्छे बनते हैं, और ऐसे बनते हैं जो कि आपको एग्जाम में फंसाते हैं, एग्जाम में आपके टाइम लेते हैं, ठीक। क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं रहता, थोड़ा सा माइंड खर्च होता है, थोड़ा सा माइंड लगता है, और फिर उसका सोल्यूशन मिलता है, ठीक। तो अभी इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और आगे दूसरे वीडियो में इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर से सभी को यही कहूंगा, एग्जाम बहुत नजदीक है, अब एकदम भी टाइम भी नहीं है, ये फैब भी खत्म ही होने वाला है, मार्च अप्रैल, ठीक, 2 महीने। और फर्स्ट पेपर आपका जो है वो इंग्लिश का है, ये भी एक है कि आपको इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, तो मैथ्स और साइंस में ही ना रह के हम इसको भी देखें,
और सॉल्व करें। ठीक है, चीजों को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने डेली रूटीन में लाएंगे, चीजें उतनी इजी होंगी, क्वेश्चंस उतने इजी होंगे। और जितना आप इससे दूर भगेंगे, जितना आप क्वेश्चन से दूर भगेंगे, जितना आप चैप्टर्स को इग्नोर करेंगे, उतना आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुतों ने पढ़ाई अभी स्टार्ट की हो, अगर वो ये सोच रहा हो कि इस 2 महीने में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके और रिवीजन कर लेंगे, तो वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए एक सजेशन यही रहेगा कि अब टाइम वो नहीं रहा कि हम पूरी पढ़ाई करें, सेलेक्टेड चीज पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसके क्वेश्चंस को एग्जाम में करके पास हो जाए। क्योंकि 2 महीने में आप टॉप नहीं कर सकते, 2 महीने में आप फुल में फुल मार्क्स नहीं ला सकते। हाँ, पास तो हो ही सकते हो, एक अच्छा नंबर ला सकते हो, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ। ठीक, बट सेलेक्टेड पढ़ें तो अच्छा रहेगा। उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई अभी स्टार्ट की होगी, मतलब पूरे साल वो कहीं ना कहीं गायब रहे होंगे, इग्नोर किया होगा पढ़ाई को, अब जाके उनको याद आया होगा कि एग्जाम है, ये उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है वो सारे रिवीजन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर्स को देखें, प्रैक्टिस करें, अपने बुक से, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और उनकी स्पीड भी अच्छी होगी क्योंकि वो कई बार चीजों को देख चुके हैं। उनके लिए फर्स्ट टाइम ये चीज नहीं है, उनके लिए अल्फा और बीटा की बात, रूट्स की बात पहली बार नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ तो बहुत बार देख चुके हैं, उनके लिए एक तरह का रिवीजन ही है। तो जब वो चीजों को देखते होंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं पिछली बातें आती होंगी जो उन्होंने क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, जो उन्होंने स्कूल में पढ़े हैं, क्योंकि स्कूल कह सकें तो इस साल तो ऑनलाइन ही था सबका, तो ऑनलाइन जो भी क्लासेस चली हैं, जो भी आप जैसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, कर सकते हो। बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको परेशान होना पड़े। आपको जो भी प्रॉब्लम रहा करे, जो भी चीजें आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे और एक्स्ट्रा करानी चाहिए या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको आप एक काम किया करो, नीचे कमेंट में आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, बता दिया करो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है या आपको किस चीज की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करूं, आपकी हेल्प करूं। ठीक है, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा और तैयार हूं हर टाइम, हर समय। ठीक, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझे इन्फॉर्म करो, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, इसके बाद दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे हैं और टाइम लगेगा। ठीक है, पिछला 2 चैप्टर जो था वो 2-2 वीडियो में कंप्लीट हो गया, मे भी इसमें 3 से 4 वीडियोस लग सकते हैं, 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होगा। और मैं एक साथ बड़ा वीडियो बना के सॉल्व नहीं करना चाहता कि 2 घंटे 3 घंटे का एक साथ बना दूं, आप भी बोर हो। ठीक है, और फिर उसको इग्नोर कर दो, देखो ही मत यार बोर हो रहा है, क्योंकि होता है इंसान जब बड़े वीडियोस को देखता है तो बोर होता है। छोटे वीडियोस 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चंस के रहते हैं, 2 तो नहीं रहते, कम से कम 4 क्वेश्चंस के रहते हैं। मेरा एम 5 का रहता है, बट 4 तो हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपके रहते हैं, क्योंकि सॉल्व भी करना होता है, डिस्कस भी करना होता है, समझाना भी होता है, काफी चीजें बोलनी भी होती हैं, तो उससे टाइम जाता ही है। तो ऐसे ही 2-3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी ये छोटे क्वेश्चंस थे, अभी इससे थोड़े और हैवी, थोड़े और लेंदी क्वेश्चंस हैं, थोड़े और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस बनते हैं, बनेंगे और बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तो देखेंगे आगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं या आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।